हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले जो हमारी पे बाय क्यू सीरीज चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 18 से और हमारे पास 25 क्वेश्चन बच गए थे। तो आज हम वही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बिकॉज हमारे पास जो एडुकेटी है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में डाल रहा है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 2 cos थीटा माइनस कितना sin थीटा इक्वल x, cos थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस कितना है y है। और हमें पास क्या गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर माइनस कितना 2xy। यहाँ से हम अज्यूम कर लेंगे थीटा हमारे पास कुछ भी रख सकते हैं हम। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ अपनी साइड से थीटा इक्वल कितना 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थीटा रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। तो माइनस का 1 इक्वल कितना आ गया मेरे पास, x आ गया। ये क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। फिर देखिए cos थीटा cos 90 डिग्री की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास cos जो मेरे पास y आएगा, तो y इक्वल कितना, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 3 मल्टीप्लाई कितना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। अब यहाँ से हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए 2, x की वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे। y कितना है मेरे पास, 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितना है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से तब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 प्लस कितना 9 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से 11 माइनस कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, से करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि एक हमारे पास क्या है, राइट प्रिज्म ट्राइंगल है। ठीक है, मतलब समकोण प्रिज्म है जिसका जो बेस है वो क्या है, एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स कितने गिवन है हमारे पास, 8, 15 और कितना 17 सेंटीमीटर है। तो साइड हो गया हमारे पास, और क्या दे रखा है उसका, एल एस ए हमारे पास गिवन है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला भी होता है। तो एल एस ए इक्वल क्या होता है हमारे पास, प्रिज्म के लिए LSA ऑफ प्रिज्म, LSA ऑफ प्रिज्म आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है। तो प्रिज्म LSA ऑफ प्रिज्म हमारे पास गिवन है कितना है, 480 है। और इसका तब पेरीमीटर निकालेंगे तो सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 8 प्लस कितना, 8 प्लस कितना 15 प्लस कितना 17 ब्रैकेट में, और कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 480 डिवाइडेड बाय कितना 40। तो एच जो हमारे पास आया, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इसका प्रिज्म जो है मेरे पास वो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। और बेस हमारे पास है क्या, ट्राइंगल है, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होगा, हाइट होगा। तो एरिया ऑफ बेस 1/2, और हमारे पास जो बेस और हाइट है वो यही है, 8 और कितना 15। ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई कितना 15, और हाइट हमारे पास क्या गिवन है, 12 गिवन है। तो इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 720 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्यूब क्यों लिखा हमें, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में हमें क्या बोल रहा है कि एक दूध वाला, एक मिल्क मैन है, सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। वो क्या करता है, वो अपने दूध को लागत मूल्य पर ही बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस है वो लागत मूल्य पर ही बेच देता है। लेकिन वह उसे पानी मिलाता है, मतलब उसमें क्या मिलाता है, वो पानी मिलाता है। इस प्रकार वह कितना, 12.5% का क्या होता है, उससे प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसे, 12.5। 12.5 का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मतलब 8 पे वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, 1 ले रहा है। ठीक है, मतलब 8 तो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट ले रहा है 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना उसने निकाला, मतलब यहाँ से 9 का उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ये सीपी हो गया,
और ये क्या हो गया SP हो गया। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 450 लीटर मिश्रण में, मिश्रण क्या है 450 लीटर है, 450 लीटर मतलब क्या है 9, 9 इक्वल कितना दे रखा है 450 दे रखा है। तो हमें क्या बताना पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा वो जो पानी मिलाएगा वही प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1, दोनों का डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई कितना 1 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 50 लीटर हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। एक समकोण त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का अधिकतम जिसकी जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो लार्जेस्ट क्षेत्रफल कब होगा, देखिए इसके लिए कंडीशन होती है कि हमारे पास इफ ये राइट एंगल है 90 डिग्री है तो ये हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि दोनों ये साइड, दोनों साइड क्या हो इक्वल हो। अगर ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल होगी तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये साइड गिवन है तो ये दोनों साइड अगर हमारे पास इक्वल होगी तभी हमारे पास क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा मैक्स होगा। एरिया क्या होगा मेरे पास मैक्स होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन कितना 4। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दे रखा है हमें कितना 100 सॉरी 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय कितना 4, तो यहाँ से करेंगे 100 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ से अगर इस फॉर्मूले की आपको अप्रोच चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको ये फॉर्मूला भी जनरेट करके बताऊंगा कि हमारे पास आया कैसे। ठीक है, अभी हमारे पास क्लास का टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ओनली PYQ करवा रहा हूँ। अगर आपको इसी टाइप के और भी वीडियो चाहिए जो कि फॉर्मूला बेस्ड है तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है 25, करेक्ट आंसर ए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बोला गया हमसे कि हमारे पास पॉइंट है कितना 6 -6 3 -7 एंड 3 से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है हमें। तो वृत्त का केंद्र क्या होगा, जैसे कि मैं एक सर्किल बना रहा हूँ। ठीक है, एक सर्किल मैंने बनाया तो इस सर्किल में जो भी हमारे पास सेंटर होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट होंगे ये यहाँ यहीं जो सरकमफ्रेंस होगा यहीं यहाँ पे स्टेबल होंगे, यहीं होंगे लाई करते होंगे। तो यहाँ से जो मेरे पास इनका डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, जो इनका क्या होगा डिस्टेंस होगा वो सबका क्या रहेगा इक्वल रहेगा। और ये बोल रहा है कि हमारे पास जो सेंटर है ये सब जो पॉइंट है वो क्या है सेंटर के पॉइंट है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सब की जो डिस्टेंस है, इन सब की क्या डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी इक्वल होगी या नहीं होगी, इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तीनों क्या होगी, ये रेडियस है तो रेडियस क्या होगी इक्वल होगी। तो हमें क्या करना है इनका ऑप्शन से ही सॉल्यूशन करना है। ऑप्शन से करेंगे तो देखिए पहले हमारे पास क्या है, इससे हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए x2 माइनस कितना x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट इस पे लग जाता है। ठीक है, अंडर रूट लग जाता है। अब देखिए x2 माइनस x1 इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो बार बार हमें सॉल्यूशन नहीं करना, माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है। यहाँ से देखिए 6 माइनस कितना 3, ये x2 यहाँ से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ ऐसा, देखिए 1 सेकेंड, यहाँ से मैं इसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ x1 और ये कितना y1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं हम, फिर इसके बाद ये निकालने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा x1 y1, फिर इसके बाद ये हो जाएगा x1 और कितना y1। तो पहले इन दोनों के लिए निकाल लेते हैं हम, इन दोनों के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देखिए अगर मैं करना चाहता हूँ तो 3 माइनस कितना 6 इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, और
जो मेरे पास क्या है y2 माइनस कितना y1, तो y2 मेरे पास क्या है माइनस का 2 और ये कितना है माइनस का 6 है, तो इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। y2 माइनस कितना y1, तो दोनों प्लस हो गया। अब देखिए इसका अंडर रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना हो जाएगा 3 9 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस करूंगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसा यही सेकंड के साथ करना हमें, इसका भी ऐसा ही आएगा। इसका कैसे करेंगे तो x2 माइनस कितना x1, तो 3 माइनस 3 ये तो 0 हो गया। ठीक है, सेकंड y2 माइनस y1 तो वो प्लस हो गया, तो कितना आ गया 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास फिर से 5 आएगा, मतलब हमारे पास ये डिस्टेंस इक्वल आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब क्या करना हमें सेकंड लेना है, तो y2 x2 माइनस कितना x1, तो ये पहला वाला तो क्या आ गया 0 आ गया, और ये करेंगे तो माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का माइनस करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 अंडर रूट का, और बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों डिस्टेंस मेरे पास क्या है सेम आई है, तो यही क्या होगा हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तीनों क्या है रेडियस ही होंगी, और रेडियस क्या होती है इक्वल होती है सर्किल में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है ताकि आपका जो टाइम है वो कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास, एक रेस्तरां में मालिक 4 मशीनों के साथ, किसके साथ 4 मशीनों के साथ 8 दिन में एक काम करने की योजना बनाता है। 4 मशीनों के साथ 8 दिन में काम करने की योजना बनाता है, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें पता चला कि दिन में 6 घंटे चलने वाली मशीन से केवल कितना 40% काम ही हुआ। तो 40% काम हुआ। अब देखो दिन में 2 दिन में 6 घंटे काम कर रहा है, तो काम कितना होगा 12 ही होगा। ठीक है 12, अगर वो 12 काम हो रहा है ना, तो वो कितना काम हो रहा है 40% दे रखा है, तो 40% इक्वल कितना 12, मतलब 12 काम हो गया। अब बचा काम कितना 60% ही बचेगा, तो 60% काम कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय कितना 40 और मल्टीप्लाई कितना 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब हमारे पास जो काम बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है 18 बचा हुआ है, उसमें से 2 दिन तो काम हो गया। अब वो बचा काम कितना है 8 में से 2 दिन तो कर लिया, अब 6 दिन का और काम बचा हुआ है, तो 6 दिन का काम बचा हुआ है, तो वो कितने घंटे काम करेगा पर दिन, पर डे कितने घंटे काम करेगा, तो काम कितने करेगा इससे डिवाइड कर दूंगा तो 3 आवर्स क्या करेगा वो पर डे काम करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास, ए बी और सी क्या गिवन है हमारे पास, शीर्ष गिवन है, वर्टेक्स गिवन है एबीसी, तो एबीसी वर्टेक्स गिवन है, और हमारे पास जो ट्रायंगल है उसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना चाहिए उस फॉर्मूले को, 1/2 यहाँ पे कितना आता है मोड आता है 1/2 x1 माइनस कितना y2 माइनस कितना y3। ठीक है, फिर x2 y3 माइनस कितना y1, फिर x3 y1 माइनस कितना y2। अब इसको मैं याद करने का भी आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ देखिए बाहर सब क्या है x1 x2 x3 है। ठीक है, x1 x2 x3, और अंदर क्या है सब में y है, और y भी कैसे हमारे पास अरेंज है, देखो यहाँ पे कितना है 1 है, 1 के बाद कितना आएगा 2 और 3, तो 1 2 3 ये इसकी क्या हो गई कंटिन्यूटी हो गई कि हमारे पास 1 है, बाहर x1 आ रहा है तो x2 आएगा, फिर उसके बाद कितना आएगा y3 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास x2 है, तो x2 के बाद मतलब 2 के बाद कितना आता है 3, तो अंदर तो y आना ही है, तो 3 और फिर उसके बाद कितना 1, वापस से रिवर्स कर देना है। x3 है तो मेरे पास क्या आएगा फिर वापस से 1 और फिर कितना 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा याद करने का तरीका हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस जो पॉइंट है मेरे को क्या ले लेता हूँ मैं x1 y1, ठीक है, x2 y2, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास x3 और कितना y3। आपको कैलकुलेशन थोड़ी माइंड में करनी है, तो मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू रखता हूँ, तो x1 की वैल्यू कितना है 2 है, y2 माइनस कितना y3, ये रहा y2 और ये कितना हो जाएगा y3 हो जाएगा, तो y2 माइनस y3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 7 प्लस x2 की वैल्यू मैं रखूंगा 3, तो y3 माइनस कितना
y1, तो y3 6 है और y1 कितना है मेरे पास 7 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। फिर x3 मेरे पास क्या है माइनस का 5 है, तो यहाँ पे माइनस में प्लस ना लगा के मैं क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ। ठीक है, y1 माइनस कितना y2, तो 7 माइनस कितना y2, तो y2 कितना मेरे पास, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, दोनों माइनस है। और मोड, इस मोड का मतलब ये है कि हमारे पास प्लस आए या माइनस आए हमें प्लस ही लेना है। ठीक है, यहाँ से करूँगा तो मेरे पास माइनस का 14 माइनस का 13 सॉरी 3 और माइनस कितना 8 हो जाएगा। यहाँ से करूँगा तो सारा प्लस निकल के आएगा, प्लस निकल के आएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, सॉरी ये यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से कुछ कैलकुलेशन में हमारे पास मिस्टेक हुई है, एक मिनट। यहाँ से हमारे पास जो x3 है उसकी वैल्यू कितना है 5 है, हमने x3 की वैल्यू 5 नहीं रखी, तो यहाँ से जो हमारे पास आने वाला है वो क्या आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ से जो हमारे पास आएगा कितना 5 माइनस का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 40 हो जाएगा, और जब सब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आने वाला है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए क्या बोला गया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में 2024 में ये पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा न्यू टाइप है, और ये 11 12th में भी हमारे पास आता है। जिस बच्चे के पास 11 12th है मैथ्स थी तो इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएगा। देखिए हमारे पास क्या बोल रहे हैं, एक छात्र प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट पासेस अ मैथमेटिक्स टेस्ट इन कितना 3/4 है, तो हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी गिवन है। परीक्षा में गणित में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता मतलब कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ कितनी है 3/4 है। फिर क्या बोल रहा है कि उसके गणित और भौतिकी में मतलब फिजिक्स मैथ और फिजिक्स में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वो कितना है, हमारे पास दोनों में जो पास होगा वो कितना होगा 13/36 होगा। ठीक है, तो मैथ और कितना फिजिक्स में कितना हो जाएगा 13 बाय कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि उनमें कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, तो कम से कम एक में क्या करेगा वो उत्तीर्ण करेगा, तो कितना हो जाएगा मैथ्स यूनियन कितना फिजिक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 बाई कितना हो जाएगा 6। और क्या पूछ रहा है हमारे पास फिजिक्स के लिए, क्या पूछ रहा है प्रायिकता उत्तीर्ण होने के लिए, तो इसका ये फाइंड आउट करना हमें। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, probability of मैथ्स यूनियन फिजिक्स, फिर probability ऑफ मैथ्स, probability ऑफ फिजिक्स माइनस यहाँ से probability ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन P होता है मतलब फिजिक्स होगा। ठीक है, यहाँ से अब एक चीज की वैल्यू हमारे पास ये क्या होता है फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा कि यहाँ से होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप नोट भी कर सकते हो और इसको याद भी रखना है। ठीक है, अब इसमें 1 बाई 1 करके वैल्यू पुट करते हैं, तो 5/6 हो जाएगा, ये मैथ्स की कितनी आ जाएगी 3/4 आ जाएगी, और जो हमें फिजिक्स है ये क्या करना है फाइंड आउट करना है, इसको मैं x ले लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 13 बाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्यूशन कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5/6 माइनस कितना 3/4 आ जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 13/36 हो जाएगा। यहाँ से इसका एलसीएम लेके हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, जो x क्या है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, मेरे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी करेक्ट आंसर है इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चंस किए बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।